अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इंडियन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी का एक ATR-72 एयरक्राफ्ट जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान नेवी यूज करती है, इससे इंडिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के थ्रू जैम कर दिया। तो प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इंडियन एम्बेसी के सामने बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंडियन सोर्सेज और कुछ दूसरे मीडिया एजेंसीज ये क्लेम कर रही हैं कि इंडिया ने अपनी 57th माउंटेन डिवीजन जो मिजोरम में मौजूद है, बांग्लादेशी बॉर्डर के करीब, उसको फुली अलर्ट पर कर दिया है। तो 57th माउंटेन डिव का फुली अलर्ट होना, और वो भी उस वक्त जब बांग्लादेश के साथ सिचुएशन खराब है, तो क्या इंडिया कोई ग्राउंड इन्वेजन टाइप सोच रहा है बांग्लादेश का, या जैसे रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन सो कॉल्ड शुरू किया था यूक्रेन का, वैसा इंडिया कुछ करने जा रहा है? पहले अगर टॉपिक को डिस्कस कर लें तो दोस्तों, इंडिया के न्यूज सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान नेवी का एक ATR-72 एयरक्राफ्ट, जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है या से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज किया जाता है, ये एक एक्सरसाइज में पाकिस्तान नेवी ने डिप्लॉय किया हुआ था। और ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट जब पाकिस्तान नेवी की यरमूक क्लास कॉर्वेट के साथ डाटा लिंक के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसमें फेलियर आ जाता है। अब ये वो तमाम स्टोरी है जो अभी इंडियन साइड ने क्लेम की है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। और इंडियन साइड क्लेम करती है कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की वजह से ATR-72 अपनी कॉर्वेट्स के साथ, या जो सरफेस फ्लीट है पाकिस्तान नेवी की, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि इंडिया ने हैवीली उसको जैम कर दिया था। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि ATR-72 में सी स्प्रे 7300E एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार माउंटेड है, जो 350 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करता है। ये वो रेंजेस हैं जो इंटरनेट पर आपको देखने को मिलेगी। इन रियलिटी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो कोई मुल्क भी नहीं बताता एक्चुअल में। दूसरा, इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR टर्रेट देखने को मिलेगी, प्लस इसमें आपको सोनार इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये जेरे जमीन मौजूद सबमरीन्स को डिटेक्ट कर पाता है। सोनोबुइज को ये डिप्लॉय कर सकता है, और सोनोबुइज बेसिकली डेप्थ चार्जर्स होते हैं जो कि पानी के अंदर जाके सोनार वेव्स क्रिएट करते हैं, जिससे दुश्मन की सबमरीन की लोकेशन डिटेक्ट की जाती है। अब पाकिस्तानी ATR-72 रिसेंटली तुर्की में भी मौजूद थे, जहां उन्होंने टर्किश नेवी के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइजेस कंडक्ट की। ATR-72 का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, ये वन ऑफ द बेस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में मौजूद EW स्वीट में से एक आता है, जिसे जैम करना बहुत मुश्किल है। इस पर जो कम्युनिकेशन के लिए एंटीनास यूज किए जाते हैं, उसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं। जैसे एक टीवी में आपको मल्टीपल चैनल्स देखने को मिलते हैं, तो ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी टू अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और इवन KU बैंड बेस्ड सेंसर्स के थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कर सकता है। अगर इसे आपने पर्टिकुलरली जैम करना है तो आपको बिराज जैमिंग करनी पड़ेगी। कहने का मकसद ये कि जितने भी पॉसिबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, UHF में हो, VHF में हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी में हो, वो तमाम के तमाम एक ही वक्त में आपको जैम करने पड़ेंगे, फिर ही आप ATR-72 को जैम कर सकते हैं। अगर आप वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक दो चैनल्स को जैम करेंगे तो वो दूसरे चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करता रहेगा, इससे कोई मसला नहीं है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ATR-72 को कंप्लीटली जैम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मेरे नजदीक ये एक ब्लफ है जिसका इंडिया कोई भी सबूत अभी तक प्रेजेंट नहीं कर पाया। अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त सिचुएशन काफी खराब है। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि बांग्लादेश के एक इनकलाबी लीडर उस्मान हादी, उन्हें रॉ के ऑपरेटिव की तरफ से शूट किया गया और अल्टीमेटली उनकी शहादत होगी। अब उससे पहले भी इवन बांग्लादेशी लोगों ने इंडियन एम्बेसी के सामने एहतजाज किया था, और इस तमाम सिचुएशन पर हमने डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है अपने कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर। वो वीडियो कुछ देर तक पब्लिश हो जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ये जो टेंशन है, उसका बेसिक वजह ये है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडियन एम्बेसी के सामने, और बांग्लादेशी लोग इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि ठीक है, हम 1971 में अलहदा हो गए, लेकिन उसके बाद इंडिया हमें अपनी क्लाइंट स्टेट के तौर पर यूज करता है। तो वो चीज वो कहते हैं कि हमें कबूल नहीं है। और इंडिया के जो आसाम के CM है, उन्होंने धमकी दे दी कि भाई इंडिया को अपनी फौजें बांग्लादेशी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रखनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो ग्राउंड इन्वेजन भी सोचा जा सकता है। ये आसाम के CM ने ऑफिशियली कहा हुआ है। अब इसके बाद इंडिया के मल्टीपल सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया की जो 3 कोर है मणिपुर में मौजूद, और उसी के करीब ये आसाम लगता है, देन मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स का एरिया है, वहां मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इंडिया ने बढ़ा दिया है। अब यहाँ मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या है मैं वो बता दूं, तो इंडिया की जो प्राइम डिव है 57 माउंटेन डिवीजन, जिसका काम मिजोरम में सिक्योरिटी सिचुएशन को देखना है, और अगर कोई भी जंग जैसी सिचुएशन बनती है म्यांमार या
बांग्लादेशी बॉर्डर के अराउंड, तो वहां एक ऑफेंसिव थ्रस्ट प्रोवाइड करना, तो उसे यहाँ हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, जो कि ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए तो सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट कर ही देता है। देन यहाँ पर आसाम राइफल्स की ट्रूप्स मौजूद होती हैं। फिर यहाँ काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल मौजूद है वीरंगता के एरिया में। तो इन तमाम एरियाज में, इन तमाम मिलिट्री स्ट्रक्चर्स में मिलिट्री को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है किसी भी पॉसिबल ग्राउंड अटैक की सूरत में। और अगर इंडिया इतनी मैसिव अमाउंट में बांग्लादेश पर अटैक कंडक्ट करता है, तो यहाँ फिर देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान, चाइना और तुर्की जैसे कंट्रीज किस कैपेसिटी में आके बांग्लादेश की मदद करते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की अगर सिर्फ आप सोल पावर को देखेंगे, बांग्लादेश अकेला इनको निपट सकता है, तो ये मुश्किल है। लिमिटेड स्कर्मिश में पॉसिबल है कि बांग्लादेश इंडिया को बहुत अच्छी टक्कर दे, लेकिन अगर ऑल आउट वॉर होती है या इंडिया रशिया की तरह एक सो कॉल्ड स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करता है बांग्लादेश में, जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा बांग्लादेश के एरियाज को कैप्चर करना, तो वहां बांग्लादेश किस तरह इंडिया को टक्कर देगा या मुकाबला करेगा, वो भी बांग्लादेश के लिए एक चैलेंज है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेशी मिलिट्री की तरफ से भी अपनी तैयारियां की जा रही हैं और बांग्लादेश की तरफ से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पैगाम कन्वे कर दिया गया है कि किसी भी किस्म के चैलेंज को बांग्लादेशी मिलिट्री टैकल कर सकती है और बांग्लादेश अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी रखे हुए है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।